अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो हार्ट टचिंग और हार्ट ब्रेकिंग ड्रामों पर मबनी है जिसे देखकर आप दुखी हुए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, खानी। ये ड्रामा जियो टीवी पर नवंबर 2017 में नशर किया गया। ड्रामे का मेन किरदार मीर हादी, जो बहुत मकबूल हुआ था। मीर हादी के डायलॉग्स आज भी नौजवानों की ज़ुबानों पर आम हैं, वो सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। अगर बात की जाए मीर हादी की, तो वो एक मनफी किरदार से शुरू हुआ जो सियासतदान का बिगड़ा हुआ बेटा था, मगर ये किरदार आगे जाकर कुछ रहम के काबिल हो गया और इस किरदार से नफरत के बजाय लोगों को हमदर्दी और तरस आया। हादी ने खानी के भाई का कत्ल किया था। खानी का ताल्लुक मिडिल क्लास से था, जिसको बाहर मीर हादी ने छेड़ने की कोशिश की और वहीं उसके भाई ने जब देखा तो बात हाथापाई तक चली गई और मीर हादी ने उस पर फायरिंग कर दी। मीर हादी को जेल हुई मगर 2 दिन के बाद जमानत पर रिहा हो गया, मगर खानी उससे इंतकाम लेना चाहती थी। इंतकाम की इस कहानी ने रुख मोड़ा और हादी को खानी से मोहब्बत हो गई और हादी की ये मोहब्बत जुनून में बदल गई जो उसे बर्बाद कर देती है। कहानी दिल को छू लेने वाली थी, जो हार्ट टचिंग थी। कुछ सीन आपको रोने पर भी मजबूर कर देंगे। अगर ये ड्रामा आपने अब तक नहीं देखा तो लाजमी देखें, ये कहानी जो आपको बोर नहीं करेगी। नंबर 9, खामोशी। ये ड्रामा 2017 से हम टीवी पर नशर हुआ। ड्रामा रिश्तों की खुदगर्जी को दिखाता आप पर भी जिंदगी की हकीकत को खोलता नजर आएगा। खामोशी की कहानी रिश्तों की खुदगर्जी और लालची फितरत पर मबनी है। इन खुदगर्ज रिश्तों के दरमियान एक मजलूम हस्ती भी है जो अरसला है। वो अपने घर वालों की कफालत शहर से बाहर किसी के घर पर केयर टेकर होती है और खामोश और सब्र करने वाली लड़की है जिसका फ़ायदा अपने घर वाले ही उठाते हैं। उसके इतना कुछ करने के बावजूद घर में उसकी बेकदरी की जाती है। अरसला की सगी बहन नईमा का किरदार इसमें बहुत दिलचस्प है, जो बहन होने के बावजूद ऐसा काम करती है कि कोई दुश्मन भी ना करे। नईमा हमेशा अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश में अरसला का मंगेतर उससे छीन कर शादी कर लेती है। इसके बावजूद अरसला खामोश रहती है, मगर जल्द उसको उसकी ज़िंदगी का सिला शहराम की सूरत में मिलता है। इकरा अजीज़ की नईमा के किरदार में ज़बरदस्त अदाकारी थी, जिसकी तारीफ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। नंबर 8, कैसा है नसीबा। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2019 को नशर हुआ, जो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग और जज्बात से भरपूर था। मरियम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो मोहब्बत भरी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखती थी, जिसका ख्वाब बाहर मुल्क जाना था और ये ख्वाब भयानक अंदाज में पूरा हुआ। मलेशिया में मुकीम उसकी फूफो ने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता तलब कर लिया, जो बखुशी इसके बाप ने कबूल किया। मगर वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, यहाँ भी यही मुहावरा फिट हुआ। फूफो ने अपने भाई और सबसे झूठ कहा और बहुत कहानी बनाई कि उनका मलेशिया में अपना बिजनेस है। सगी बहन थी तो मरियम के अबू ने कुछ जानना मुनासिब ना समझा और बेटी को अपनों में आंखें बंद करके दे दिया। मरियम की आंखें उस वक्त खुली जब उसे वहां जाकर मालूम हुआ कि बज़ाहिर अपनी दौलत का रोब दिखाने वाले यहाँ लोगों के कर्जदार थे और मरियम का शौहर कोई काम नहीं करता था, बल्कि उसने और उसकी फूफो ने मरियम को ही बाहर काम करने के लिए मजबूर किया। कहानी आपको भी रोने पर मजबूर कर देगी। जहाँ मजबूर बेटी अपनों से दूर तन्हा थी, वहीं बेटी की खबर के लिए तरसता उसका घराना, जिससे राबते ख़त्म करवा दिए थे। नंबर 7, दिलमोम का दिया। दिलमोम का दिया एक हार्ट टचिंग ड्रामा था, जिसे फैमिली ड्रामा भी कह सकते हैं। ड्रामा उस वक्त लोगों में बेहद मकबूल हुआ। ड्रामे की कहानी एक ऐसे ख़ानदान पर मुश्तमिल थी जिसमें माँ बाप की मौत के बाद किस तरह भाई बहनों ने एक दूसरे से मोहब्बत के ज़रिए घर को मोहब्बत का गहवारा बनाया। बड़े भाई ने छोटों के लिए कुर्बानियाँ दी, जो मुनासिब उम्र में शादी ना कर सका, मगर फिर छोटे भाई बहन मिलकर उसका रिश्ता ढूंढते हैं और उल्फत को घर की बड़ी भाभी बनाकर खुशी खुशी ले आते हैं, जो उम्र में कम और खूबसूरत थी। उसे लगा कि ये उसके सब्र का इनाम है, मगर उल्फत ने चंद दिनों में जन्नत जैसे घर को जहन्नुम में बदल दिया। नंबर 6, दाम। दाम ARY डिजिटल पर 2010 में नशर हुआ। ये ड्रामा 2 दोस्तों आरजू और किरण की कहानी पर मबनी है, जिसमें उनकी बेहतरीन दोस्ती आखिरकार मोहब्बत की वजह से टूट जाती है। आरजू अपने कज़न सिकंदर की मोहब्बत में मुब्तला है, लेकिन सिकंदर आरजू के भाई की शादी में किरण को देखकर अपना दिल हार बैठता है। दोनों की जल्द शादी हो जाती है, मगर आरजू किरण से दोस्ती ख़त्म कर देती है।
सिकंदर जैसा दिखता था वैसा नहीं था। किरण को बाद में एहसास हुआ वो इसे तशद्दुद करता और इसको गालियां भी देता, जिसके बाद किरण उसके घर से आ गई। सिकंदर और किरण की शादी नाकाम होने के बाद सिकंदर की शादी आरजू से कर दी जाती है। इसके बाद आरजू को किरण के साथ की गई नाइंसाफ़ी और गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ किरण को जिंदगी में सुख मिलता है। उसकी अपने कज़न अदनान के साथ शादी हो जाती है और वो बहुत खुश है। नंबर 5, बेदर्दी। बेदर्दी ARY डिजिटल से 2017 को नशर हुआ। बेदर्दी एक मुख्तलिफ टॉपिक पर मबनी था, हार्ट टचिंग और हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा। बेदर्दी की कहानी एड्स जैसे मोहलिक मर्ज पर मबनी है। इस ड्रामे में बाहर मुल्क से आने वाले हीरो शाफे को अपने दोस्त की लापरवाही की बदौलत एड्स जैसा मोहलिक मर्ज था। उसमें उसकी अपनी कोई गलती शामिल तो नहीं थी, मगर शाफे की माँ जो सच जानती थी, सब जानने के बावजूद शाफे को बिया से शादी करने पर मजबूर करती है। बिया को शादी के बाद ही अपने शौहर से ये मोहलिक बीमारी मुंतकिल हो जाती है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती है। मोहब्बत और खुद गर्जी के दरमियान जंग की ये जज्बात से गुंधी कहानी अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। नंबर 4, उल्लू बराए फरोख्त। ये ड्रामा सीरियल ना सिर्फ हार्ट टचिंग है, बल्कि इसके तमाम मनाजिर रोंगटे खड़े कर देंगे आपके। उल्लू बराए फरोख्त एक ऐसा ड्रामा जो शुरू से ही आपको एक हिसार में बांध देगा, जिसे आप आखिर तक देखना पसंद करेंगे। ये ड्रामा दरअसल पाकिस्तान के कुछ ऐसे देही इलाकों और कल्चर के रस्म व रवाज पर मबनी है, जिसमें औरतों की जायदाद के डर से शादी नहीं की जाती और अपनी इज्जत और जायदाद के तनाज़े के लिए किसी की जान लेने में भी देर नहीं करते। इस ड्रामे में कुछ बोल्ड मनाजिर भी ड्रामे का हिस्सा हैं, जिसे दिखाने का मकसद लोगों में आगाही पैदा करना था। नंबर 3, डाइजेस्ट राइटर। डाइजेस्ट राइटर 2013 में हम टीवी पर नशर हुआ। ड्रामे की कहानी मोहब्बत करती फरीदा के गिर्द घूमती है, जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है। किताबें पढ़ना और कहानियाँ लिखना उसका पसंदीदा मशगला है, मगर उसके घर वालों को यह मशगला भी उसका ख़ास पसंद नहीं। वो राइटर बनना चाहती थी, जिसके लिए रात में कहानी लिखकर अपने शौक़ को पूरा करती, लेकिन उसके घर वाले उसे रात में बिजली इस्तेमाल करने पर भी टोकते थे, मगर वो अपने शौक़ पर डटी रहती थी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो डाइजेस्ट की मशहूर राइटर बन जाती है। मशहूर होने के बाद उसकी मुलाकात शहरियार से होती है, जो इसे पसंद करता है, मगर फरीदा घर वालों की वजह से अपने कज़न शौकत से शादी करती है। शादी के बाद भी वो अपने शौहर के तशद्दुद और ससुराल के तानों की वजह से लिखना छोड़ देती है। जब शौकत के माली हालात ख़राब होते हैं तो वो उनके कहने पर दोबारा लिखना शुरू करती है और जल्द ही मशहूर ड्रामा राइटर बन गई। उसे काफ़ी साल बाद शहरियार से उसकी मुलाकात हुई, मगर उसने शौकत के साथ ही रहने का फैसला किया। नंबर 2, अलिफ। अलिफ की कहानी खुदा को तलाश करते दो मुख्तलिफ लोगों की है, बल्कि माजी का जिक्र किया जाए तो 4 ऐसे अफराद जो इश्क़ मजाजी में इश्क़ हकीकी से महरूम हुए, मगर दर्द और तकलीफ़ की बदौलत इश्क़ हकीकी को हासिल कर लिया। कहानी मोमिन की, जो खुद को ग्लैमर की दुनिया में छुपाकर अपने ज़मीर को सुलाए दौलत और शोहरत कमाने में मसरूफ़ था, मगर फिर एक वक्त में उसके दादा के इंतकाल के बाद उसे हिदायत की राह मिलती है और हिदायत पा लेता है, जहाँ इश्क़ हकीकी के हकीकी मानी उसे समझ आते हैं। दूसरी जानिब मोमिना, जो शुरू से खुदा के सिवा किसी पर यकीन नहीं रखती और वो मंजिल हासिल कर लेती है। नंबर 1, प्यारे अफजल। प्यारे अफजल 2013 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ। ये ड्रामा उस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ, बल्कि आज भी इसके किरदार और मुकालमे लोगों को याद हैं। ड्रामे की कहानी अफजल की एकतरफा मोहब्बत के गिर्द घूमती है, जो लोगों को दुखी होने पर मजबूर कर देगी। वहीं ड्रामे का एंड एक शौक के तौर पर होगा। जहां कहानी जज्बात से भरपूर थी, वहीं मकालमे और डायलॉग ड्रामे की जान थे। नाज़रीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।